सोने का बंगाल पता है किस लिए था? क्योंकि जो बर्बादी में साथ देता था वही सर बनता था। पॉलिटिशियन बनना ही है अपनी तिजोरियां भरने के लिए। तरक्की तो रास्तों से ही आती है ना। तो भिखमंगे तो सारे ही हैं, रिजर्वेशन के जरिए ही इंजीनियर बने हैं। या तो कुदरत को करना पड़ेगा, या कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ बंगाल से ही शुरू होगा। जब ये होगा तो बंगाल बहुत ही तरक्की करेगा। बंगाल में पिछले 2 शतकों से ये चल रहा है। आज अंधेरा है तो कल उजाला। एक्चुअल सोने का बंगाल जो था, पेट्रोलियम गैस का एक बहुत बड़ा रिजर्व मिला है। सोने का बंगाल पता है किस लिए था? क्यों? तो स्वागत है आपका आज के व्लॉग में फिर से। और अभी हम जा रहे हैं मेरी माँ के घर से। हम जा रहे हैं कोलकाता में हमारे ऑफिस में, जहाँ पे मैं अपना ऑफिस का सब काम करता हूँ। और जाने के रास्ते में हम आश्रम से खाना भी लेके जाएंगे, क्योंकि आज ही चंदू के घर में जो उसकी दो बहन की शादी है वो आज ही है। तो खाना वाना में बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी हम अशोक नगर के एक जगह से जा रहे हैं जहाँ पे गैस निकला है। पेट्रोलियम गैस का एक बहुत बड़ा रिजर्व मिला है। लेकिन अभी वेस्ट बंगाल में पता नहीं इस तरह का कुछ गवर्नमेंट सिचुएशन है या कुछ भी है, जिसके कारण उन लोग इसको निकाल नहीं रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एक गैस रिजर्व है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा कवर किया हुआ है, इसके अंदर ही है। जब ये होगा तो बंगाल बहुत ही तरक्की करेगा। लेकिन पता नहीं कब निकालेंगे इसको, सब रखा हुआ है। ये जो बोलते थे ना सोने का बंगाल, सोने का बंगाल पता है किस लिए था? क्योंकि सरसों के खेत यहाँ पे तो बहुत थे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बंगाल का जो मट्टी था वो इतना उपजाऊ मट्टी था, जिसको अंग्रेजों ने ये फर्टिलाइजर्स और पता नहीं क्या क्या सब दे दे के पूरा मट्टी को एकदम पूरा बर्बाद कर दिया। और इससे भी बड़ा चीज़ है कि एक्चुअल सोने का बंगाल जो था वो तो बांग्लादेश के पास चला गया है, और उन लोगों ने तो उसको पूरा ही एकदम बर्बाद कर दिया है। लेकिन हर चीज फेजेस में होता है, कभी कभी दिन है तो कभी रात है। आज अगर सोने का बंगाल का रात है तो फिर बाद में कभी दिन भी होगा।
आप ये सड़क देख रहे हैं ना, ये सड़क हर समय ऐसा ही खराब रहता है। थोड़ा सा ठीक किया फिर दूसरे जगह पे खराब हो जाता है। इन लोग बरसात के समय सड़क को बनाते हैं, सर्दी आते आते फिर वो टूट जाता है। रिजर्वेशन के जरिए ही इंजीनियर बने हैं या फिर पता नहीं घूस देकर इंजीनियर बने हैं। आप देखिए किस तरह से ये बदहाली है। इसका ये मतलब नहीं है कि सड़कों के बनाने, मरम्मत करने और उसके रखरखाव में पैसे नहीं आवंटित होते हैं। सरकार का जो बजट बनता है उसमें होता है, लेकिन वो कितना इस्तेमाल होता है सड़क बनाने में और कितना गायब हो जाता है या उड़ जाता है, पता नहीं। पता नहीं सभी को शायद पॉलिटिशियन बनना ही है अपनी तिजोरियां भरने के लिए, अपने आने वाले पुश्तों का हराम की कमाई से उनका रखरखाव करने के लिए। बहुत पुराने लोग और जो आगे देखने वाले लोग हैं उन लोग ये कहते हैं कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ बंगाल से ही शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना अंधकार मच गया है, इतना अंधकार हो गया है, जो उसका क्या समाधान है वो तो शायद बंगाल के अंदर से तो होगा नहीं। या तो कुदरत को करना पड़ेगा या बाहर के किसी को करना पड़ेगा। और ये खराब सड़कों के चलते रोजाना हजारों लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। चिक चिक पिक पिक ये सब चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वो तो भगवान ने बचा के रखा हुआ है बंगाल को, नहीं तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड कभी भी समय पर सही जगह पर पहुंच भी नहीं पाएगी। फिर ट्रैफिक के जाम के कारण लोगों का समय, ईंधन दोनों ही बर्बाद होता है। अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और वैसे भी आप सबको मालूम है जो कि बंगाल का अर्थव्यवस्था कितने खराब हालत में है। तरक्की तो रास्तों से ही आती है ना, और वो रास्ते ही अगर ऐसे गर्त में हो तो फिर तरक्की बंगाल में भूल ही जाइए। हमें तो दुनिया के अन्य राज्यों से भी सीखना चाहिए। जैसे जापान में वहाँ सड़क निर्माण के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, सटीक योजना पर ध्यान दिया जाता है। केरल में मॉनसून से पहले प्री मॉनसून रखरखाव अभियान चलाए जाते हैं। और गुजरात में वहाँ तो सड़कों की प्लानिंग और मरम्मत का काम हर 2 साल निर्धारित समय पर किया जाता है, जिससे कि कुछ भी कभी भी कोई खरोच ना आए। और सिंगापुर में तो ड्रेनेज सिस्टम और सड़कों को एकीकृत रूप से डिजाइन किया जाता है, जिससे कि जल जमाव की समस्या भी नहीं होती है और लोगों को परेशानी भी नहीं होती है। लोगों को परेशान रखो, फिर उनको वोट से पहले थोड़ा बहुत भीख दे दो। भिखमंगे तो सारे ही हैं, और बस अपना काम निकाल लो। और जो भीख नहीं देंगे वो वोट भी नहीं देंगे, और जो भीख नहीं लेंगे वो वोट भी नहीं देते हैं। छुट्टियां मनाते हैं, घूमने जाते हैं। लेकिन बंगाल में एक आम धारणा है, शिकायत मत करो नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये डर कहीं ना कहीं लोगों को अपनी आवाज उठाने से रोकता है। आपकी आवाज ही बदलाव ला सकती है। सोशल मीडिया पर मुद्दों को उठाए, छोटे छोटे रील्स बनाएं और दिखाएं। देखिए बंगाल में पिछले 2 दशकों से ये चल रहा है, ये आज की बात सिर्फ नहीं है। पहले ये सोने का बंगाल था, उसको फिर धीरे धीरे पूरी तरह से बर्बाद किया। बर्बाद करके उन लोग निकल गए दिल्ली, क्योंकि जो बर्बादी में साथ देता था वही सर बनता था, वही ख्यातियां पाता था, वही अमीर बनता था, वही सेलिब्रिटी बनता था, वही पैसे कमाता था। तो बस सभी ने ये सोच लिया क्योंकि हमको भी यही करना है। जो मैंने पहले कहा था ना, जैसे फेजेस में सब कुछ होता है, आज अंधेरा है तो कल उजाला। अभी बहुत घोर अंधेरा है बंगाल में, इसका समाधान भी आएगा। अगर हम लोग बंगाली लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे तो फिर बाहर से कोई आके करेगा या कुदरत करेगी। आप क्या समझते हैं इन समस्या को, ये सड़कों की समस्या को और बंगाल के इस समस्या को कैसे हम दूर कर सकते हैं? ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम।
dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি, চার